નિરાલી હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટન બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી છે તે સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જોઈએ। व्यक्ति 80 साल करता है तो वो सहस्त्र चंद्र दर्शन का अवसर होता है। देर से सही मेरी तरफ से अनिल भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आज नवसारी की धरती से साउथ गुजरात के इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं। स्वास्थ्य से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आज यहां के भाइयों बहनों को नई सुविधाएं मिली हैं। थोड़ी देर पहले मैं यहां नजदीक में ही एक कार्यक्रम में था। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है और अब यहां आधुनिक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। 3 साल पहले यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे मिला था। मैं श्री एम नायक जी को, निराली ट्रस्ट को और उनके परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूं और इस प्रकल्प को मैं उस रूप में देखता हूं कि ये उस मासूम के लिए, निराली के लिए एक भावुक श्रद्धांजलि है जिसे हमने असमय खो दिया था। एएम नायक जी और उनका परिवार जिस कष्ट से गुजरा, वैसा समय बाकी परिवारों को ना देखना पड़े, ये संकल्प इस पूरे प्रोजेक्ट में झलकता है। अनिल भाई ने एक प्रकार से पितृ ऋण भी अदा किया है, अपने गांव का भी ऋण अदा किया है और अपनी संतान का भी ऋण अदा किया है। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी और एक बहुत बड़ी सेवा मैं समझता हूं ये पूरे देश के लिए इसका एक संदेश है कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है, हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आएं, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। मैं अस्पताल के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब की चिंता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना, सबके लिए सुलभ बनाना उतना ही जरूरी है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं,
उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो। विशेष रूप से बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास हुए हैं, उनके स्पष्ट परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। आज गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और हेल्थ इंडिकेटर्स भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। नीति आयोग के तीसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में गुजरात देश में पहले स्थान पर आया है। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को हर गरीब तक ले जाने के लिए हमने जो अभियान चलाए, उनके अनुभव अब पूरे देश के गरीबों के काम आ रहा है। उस दौर में हमने स्वस्थ गुजरात, उज्जवल गुजरात का रोडमैप बनाया था। गरीब को गंभीर बीमारी से उस समय 2 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली मुख्यमंत्री अमृतम योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मां योजना के रूप में जाना जाता है, वो उसी का परिणाम थी। इसी योजना के अनुभवों ने गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराने वाली आयुष्मान भारत योजना, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का कार्य मिला, तो मैंने इस योजना को लेकर के देशवासियों के पास आया। इस योजना के तहत गुजरात के 40 लाख से अधिक गरीब मरीज मुफ्त इलाज की सुविधा ले चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें हैं। दलित हो, वंचित हो, आदिवासी समाज के हमारे साथी हो। इससे गरीब मरीजों की 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात में पिछले साल 7,500 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर भी यहां पर उसका काम हुआ है। साथियों, बीते 20 सालों में गुजरात के हेल्थ सेक्टर ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इन 20 वर्षों में गुजरात में शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। हर स्तर पर काम हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हजारों हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए। शहरी इलाकों में करीब 600 दीनदयाल औषधालय भी बनकर तैयार हुए। गुजरात में आज सरकारी अस्पतालों में कैंसर जैसी बीमारियों के एडवांस ट्रीटमेंट की सुविधा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी 450 से बढ़ाकर 1,000 हो चुकी है। अहमदाबाद के अलावा जामनगर, भावनगर, राजकोट और वडोदरा ऐसे अन्य कई शहरों में भी कैंसर के उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अहमदाबाद में किडनी इंस्टीट्यूट को और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी बेड संख्या डबल हो जाएगी। आज गुजरात में अनेकों डायलिसिस केंद्र हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी पूरे देश में डायलिसिस को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना,
ऐसे पेशेंट को अपने घर के नजदीक सुविधा मिले, इसके लिए कोशिश करना, यह अभियान बहुत तेज गति से चला है। पहले की तुलना में अनेक गुना इस प्रकार से किडनी के पेशेंटों के लिए डायलिसिस के सेंटर आज उपलब्ध हुए हैं। साथियों, गुजरात में अपने सेवाकाल के दौरान हमारी सरकार ने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। चिरंजीवी योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी सुनिश्चित करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत डिलीवरी को हमने एक व्यापक विस्तार दिया और गुजरात में उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। अभी तक इस योजना के तहत 14 लाख गर्भवती महिलाएं इस चिरंजीवी योजना का लाभ ले चुकी हैं। हम गुजरात के लोग हैं तो हर चीज में से कुछ ज्यादा ही करने की सोचने वाले लोग रहते हैं, दिमाग में कुछ चीजें रहती हैं। मैं जब यहां था तो 108 की सेवा हमने शुरू की थी, लेकिन बाद में विषय यह आया कि 108 की सेवाएं, वो जो गाड़ियां पुरानी हुई है उसको निकाल दिया जाए। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, 108 की सेवा के लिए जो गाड़ियां हैं, क्योंकि वो तो इमरजेंसी के लिए होती, वो परफेक्ट चाहिए, क्विक रिस्पांस करने की उसकी ताकत होनी चाहिए। लेकिन ये जो पुरानी हो गई गाड़ियां हैं उसको तुरंत निकालने की जरूरत नहीं है। उसको हमने एक नया रूप दे दिया, खिलखिलाहट, और हमने तय किया कि उसकी पूरी डिजाइन बदल दी जाए, उसमें सायरन की आवाज भी बड़ी म्यूजिकल बना दी जाए, और जो माता हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद 3-4 दिन के बाद अपने बच्चे को लेकर के घर जा रही है तो बेचारी को ऑटो रिक्शा ढूंढना, ये सारी मुसीबतें रहती थी। हमने कहा ये जो 108 पुरानी है उसको खिलखिलाहट के लिए बदल दिया जाए, और उस नवजात शिशु को लेकर के जब वो अपने घर जाती है और सायरन उस प्रकार से बजती है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि चलिए भाई वो बच्चा अस्पताल से घर आ गया है, पूरा मोहल्ला उसके स्वागत के लिए आ जाता है। तो खिलखिलाहट योजना से हमने ये भी सुनिश्चित किया कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य की घर पर भी निगरानी हो। इससे बच्चों और माताओं का जीवन बचाने में, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के घरों में खुशियां लाने में बहुत मदद मिली है। साथियों, गुजरात की चिरंजीवी और खिलखिलाहट की भावना को केंद्र में आने के बाद मिशन इंद्रधनुष और मातृ वंदना योजना के तहत देश भर में विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पिछले साल गुजरात की 3 लाख से अधिक बहनों को कवर किया गया है। इन बहनों के खाते में करोड़ रुपए सीधे जमा किए गए हैं ताकि वो गर्भावस्था में अपना खान पान ठीक रख सके। मिशन इंद्रधनुष के तहत भी गुजरात में लाखों बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। साथियों, बीते सालों में गुजरात में डॉक्टर और पैरामेडिक्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग की सुविधा भी बहुत अधिक बढ़ी है। राजकोट में एम्स जैसा बड़ा संस्थान बन रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या आज 30 से अधिक हो चुकी है। पहले राज्य में एमबीबीएस की केवल 1100 सीटें थी, आज ये बढ़कर करीब 6000 पहुंचने को हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सीट भी करीब 800 से बढ़कर 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह नर्सिंग और फिजियोथेरेपी जैसी दूसरी मेडिकल सेवाओं के लिए भी क्वालिफाइड लोगों की संख्या कई गुना बढ़ी है। साथियों, गुजरात के लोगों के लिए स्वास्थ्य और सेवा जीवन के एक लक्ष्य की ही तरह है। हमारे पास पूज्य बापू जैसे महापुरुषों की प्रेरणा है जिन्होंने सेवा को देश का सामर्थ्य बना दिया था। गुजरात का ये स्वभाव आज भी ऊर्जा से भरा हुआ है। यहां सफल से सफल व्यक्ति भी किसी न किसी सेवा के काम से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे गुजरात का सामर्थ्य बढ़ेगा, गुजरात का ये सेवा भाव भी बढ़ेगा। हम आज यहां पहुंचे हैं, उसे और आगे जाना है। इसी संकल्प के साथ
चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, हम भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण पहलू है सबका प्रयास। जन भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना देश का सामर्थ्य बढ़ाने की गति तेज हो जाती है, परिणाम जल्दी मिलते हैं और जो चाहते हैं उससे भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अनिल भाई और उनके परिवार ने ट्रस्ट के द्वारा सबका प्रयास का जो हमारा संकल्प है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो संकल्प है, समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़कर के चलने का जो संकल्प है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनके पूरे परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ હોસ્પિટલના સ્ટાફ અને ડોક્ટર્સને અભિનંદન પાઠવ્યા. સરકારની પ્રાથમિક જવાબદારી પર પૂરેપૂરું જોર આપ્યું છે તેવું પણ પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું છે. સારવારમાં ઓછો ખર્ચ થાય તેવો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ નિરાળી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે જેને આજે લોકોને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. લોકાર્પણ પીએમ મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે. અત્યાધુનિક માળખાકીય સુવિધા અને ડિજિટલ સેવાઓથી આ હોસ્પિટલ છે તે સજ્જ રહેશે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ હોસ્પિટલ સારી રહેશે. ગુજરાતમાં હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું છે તેવું પણ પીએમએ જણાવ્યું.